जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। खंडोबा खंडोबा, दुनिया देखी लेकिन इस जैसी लड़की नहीं देखी। बरोबर काकू, आपने मुझ जैसी लड़की नहीं देखी और मैंने आप जैसी औरत नहीं देखी। अब आप लोग अंदर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और विराट सर आप भी। अब मैं अंदर नहीं हूं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा वक्त मिल जाएगा ना आपके साथ बिताने का। आप दोनों आराम से बैठकर बातें कीजिए, एंजॉय करिए। बकवास और नहीं सुननी तुम्हारे। ऊंची उड़ान के सपने देखने वाले अक्सर जमीन पर गिरे मिलते हैं। कट गए ना पर। ऊंची उड़ान के लिए परों की जरूरत नहीं होती काकू, हौसले की जरूरत होती है। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ आएगी, क्योंकि आप तो सिर्फ उम्र में बड़ी हुई है ना, सोच में नहीं। उद्धट मुर्गी। एक अच्छा काम करने की सजा इतनी बड़ी हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था उषा मौसी, लेकिन मैं एक बात जरूर जानती हूँ कि ताई खुश है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं भी हर वक्त हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचा करती थी। मैं तो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली पुलकित। तुम्हें पता है वो मेरी गंदी आई है ना, मुझे कड़वी वाली गंदी दवाई देती थी जिससे मुझे नींद आ जाती थी। तब भी मैं सपने में सिर्फ तुम्हें देखती थी पुलकित। हमारा बच्चा बेटी है ना, उसका नाम तुमने क्या बताया था? हरिणी। हाँ हरिणी। कहाँ है वो? बुलाओ ना उसे प्लीज, मुझे उससे मिलना है। बुलाओ ना उसे। बुलाऊंगा। आज की रात तुम्हारी और मेरी रात है। और ये रात आई है सही की वजह से है ना? बिल्कुल। अगर सही नहीं होती तो आज हम साथ नहीं होते। पता नहीं उस घर में वो लोग सही के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। हमें ना, हम फोन करके सही को यहाँ बुला ले। ये भी सही के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन जहां तक मैं सही को जानता हूं ना, उसका आत्मसम्मान उसको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि वो यहाँ आकर रहे। उससे उसका घर टूट जाएगा। मतलब ये कि विराट सही को कभी नहीं अपनाएगा। वो सही से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक राज की बात बताओ। क्या? सही है ना, वीरू से बहुत प्यार करती है और वीरू भी सही से बहुत प्यार करता है, लेकिन बुद्धू वीरू खुल के अपने दिल की बात सही को बताता ही नहीं है। लेकिन देवी, सही तो कह रही थी कि उसका रिश्ता एक समझौता है और वो उस घर को छोड़ के जाने वाली है। और नहीं फुलके, तुम्हें कुछ नहीं पता है। वीरू है ना, वीरू पहले पत्रलेखा से प्यार करता था, मगर पत्रलेखा की शादी सम्राट से हो गई। सही को लगता है कि अभी भी वीरू पत्रलेखा से प्यार करता है, इसीलिए वो बोलती रहती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी।
अपना वीरू है ना, वो इतना पागल है, उसे इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो पत्रलेखा से नहीं सही से प्यार करता है। सही ने हम प्यार करने वालों को मिलाया है। मेरी भी महादेव से यही प्रार्थना है कि वो भी सही को उसके प्यार से मिलवा दे। जिस इंसान का मुझसे, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई रिश्ता ना हो, मुझे नजर ना आए। सही सही। सही काका, पटवर्धन काका, काकी जल्दी आइए इधर। रुक जाइए। सही, काजल काकू आइए आइए इधर। सही बस कर। सही उषा मौसी रुक जाइए। विराट, आज तुम जल्दी उठ गए? काजल, रात भर ठीक से सो नहीं पाए या सो ही नहीं पाए? आई लगता है भूल गई हैं कि मैं रोज जल्दी उठता हूँ और जॉग पे जाता हूँ। थे, जॉगिंग पे जाते थे, लेकिन जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है तुम्हें वक्त ही कहाँ मिलता है जॉगिंग पे जाने का। आज भी उठ तो गए हो लेकिन जाओगे नहीं। आई हूं तुम्हारी, तुम कब क्या करते हो मैं सब जानती हूं। आज जॉगिंग के लिए उठे हो या लगता है वो जंगली मुर्गी और उसकी नौकरानी दोनों पूरी रात घर के बाहर ही बैठे रहे। मुझे तो शर्म आ रही है बाहर जाने में। जिन पड़ोसियों के आगे मैं सर उठाकर चला करती थी, आज उन्हीं के आगे कहीं नजरें झुकाने की नौबत ना आ जाए। विराट, तुमने देखा क्या? वो दोनों अभी भी बाहर डेरा जमाए बैठे हैं या चली गई? मुझे पता नहीं है काकू, सही घर के बाहर बैठे या ना बैठे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पति को ही फर्क नहीं पड़ता। पटवर्धन काका, आप तो मुझसे रोज पूछते हैं ना, सही बड़ा तू कॉलेज जा रही है, सही बड़ा तू कॉलेज से आ रही है, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज मुझसे पूछे मैं आपको चीख चीख के क्यों बुला रही हूँ, आप सबको इकट्ठा क्यों किया है। सही तमाशा मत कर। अब मुझे समझ में आ रहा है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पूरी रात तू दरवाजे के बाहर क्यों बैठी रही? अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। बेटा, सब घर पर ठीक तो है ना? किसी की तबीयत खराब या कुछ? सबकी तबीयत ठीक है, सब एकदम मजे में है, सब एकदम मजे में है। परेशानी तो उसे होती है ना जिसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब ये काका कि मैं और उषा मौसी रात भर दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे, सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि आप सब आए और आप सबके साथ अपनी आप बीती मैं बता पाऊं। विराट सर ने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ बेटा? बेटा, घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हमें बताओ, शायद हम कुछ मदद कर पाएं। सही बोलना, क्या हुआ? आप देवी ताई को जानती है ना? आपको याद है देवी ताई? हाँ, मैं जानती हूँ। सब जानते हैं देवी ताई को ना? हाँ जानते हैं। वो गुजर गई क्या? नहीं काका, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। सही, इधर क्या कर रही तू? क्या कर रही हो मतलब? अपने पड़ोसियों को अपनी बात बता रही हो। बुरे वक्त में रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। उषा मौसी बोली काकू, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? नहीं सही,
तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ। तो फिर उषा मौसी, आप मुझे चुप करा के इतने अच्छे पड़ोसियों की बेइज्जती क्यों कर रही हैं? आजकल पड़ोसियों की मदद कोई नहीं करता, लेकिन हमारा मोहल्ला अलग है। हम एकदम भाईचारे से रहते हैं। क्यों भाई लोग? हाँ, बिल्कुल। सही। बेटा बोल, क्या हुआ? काकू, अब मुझसे पूछ रही है? आपको तो सबकी खबर रहती है ना? आप बताइए, चौहान परिवार के बारे में आपने कोई उड़ती उड़ती खबर तो सुनी होगी ना? मैं तो अपने काम से मतलब रखती हूँ, लेकिन मेरे भी तो कान है ना। ऐसे ही कुछ सुना है मैंने, और मैंने तो सुना है देवयानी तो भाग गई। और क्या सुना है आपने काकू? और बताइए ना, आप लोगों ने और क्या क्या सुना है? बोलिए, क्या सुना है आपने? बोलिए काकू, आपने क्या सुना है? देखो, अगर ये सब भवानी जी को मालूम पड़ जाएगा तो वो तो हमारे घर में लड़ने आ जाएंगे। और वैसे भी ये सब तो कहीं सुनी बातें हैं ना। बिना आग के धुआं नहीं उठता। और काकू, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब है ना आपके साथ। और किसी के डराने से सच्चाई नहीं बदलती। कल जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे लगा था कि अश्विनी को थोड़ी सी अक्ल आएगी, लेकिन नहीं। अभी भी ये विराट को ही समझा रही है कि उस जंगली मुर्गी से नाता ना तोड़े। जिस लड़की ने इस घर को अपना घर नहीं माना, इस परिवार को अपना परिवार नहीं माना, वो अगदी बरोबर है वहिनी। वैसे भी वो सही के साथ कोई रिश्ता कैसे रख सकता है? हो कि नहीं हो? नहीं, मी क्या म्हणते, ये विराट ने सही को घर से बाहर निकालकर कुछ गलत किया है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक किया विराट ने। काकू, जो हो गया सो हो गया। अब उस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। वो लोग बेशक आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, लेकिन मैं बताऊंगी। आज से 10 साल पहले जब देवी ताई कॉलेज में थी, तब देवी ताई और डॉक्टर पुलकित एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी करी थी। लेकिन जब चौहान परिवार के बड़ों को ये बात पता चली तो उन्होंने शादी को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए क्योंकि डॉक्टर पुलकित के बाबा इस घर में नौकर थे। भवानी नागेश चौहान ने दो प्यार करने वालों के बीच हैसियत की दीवार बना दी। हाँ, दिव्यानी याद है मुझे अच्छी तरह से। बहुत अच्छा गाना गाती थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी। पर एक दिन अचानक उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मेरी भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझाती हूँ ना काकू, क्या हुआ था। देवी ताई से उनका प्यार छीन लिया गया और इसकी वजह से उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। लेकिन काकू, काका, अगर मैं आपको कहूँ कि देवी ताई और पुलकित सर की दोबारा शादी कराने से देवी ताई की दिमागी हालत ठीक हो सकती है, उनका मानसिक संतुलन वापस आ सकता है, तो क्या ये गलत होगा? ये तो बिल्कुल सही होगा, बल्कि ऐसा करने वाली को तो दुआ मिलेगी। मैं पुलकित सर को मेडिकल कॉलेज में मिली थी अपने, और उन्हें मिलते ही मुझे एहसास हो गया कि पुलकित सर देवी ताई के ही पुलकित सर हैं। और कल रात को मैंने देवी ताई और पुलकित सर की शादी करवा दी। मैंने सही किया? बताइए ना, मैंने सही किया क्या? हो बेटा, बिल्कुल ठीक। सही बेटा, तूने बहुत बड़ा काम किया है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बेटा, तुझे तो इसका इनाम मिलना चाहिए। मिला ना काका इनाम। कल रात को चौहान परिवार ने मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गुडू। तुम जब ऑफिस से लौटोगे तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में अब भी एक ऐसी व्यक्ति है जो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक पैर पे खड़ी है। तुम पत्रलेखा के बारे में बोल रही हो ना? पत्रलेखा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है विराट का।
कहीं तुम्हें इस बात से जलन तो नहीं हो रही उससे? वैसे जलन होना स्वाभाविक ही है। पत्रलेखा भी इस घर की बहू है, तुम भी इस घर की बहू हो। हाँ, लेकिन जब से पत्रलेखा इस घर में शादी करके आई है, उसने सबका दिल जीत लिया है और कितना ख्याल रखती है वो सबका। जलन तो होगी ही। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है वैनी। अब इस सच का मतलब आप क्या निकालती है वो मेरे बस में नहीं है। अश्विनी वैनी प्लीज, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने सई को घर से बाहर निकालकर बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। बड़ी मामी, आप प्लीज बाहर चल के देखिए कि क्या हो रहा है। क्या हुआ पत्रलेखा? बड़ी मामी वो छोड़िए, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कुछ लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन हम सब तुम्हें बहुत मानते हैं। हम में से कोई भी कुछ ऐसा नहीं कहेगा जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे। बताओ क्या बताना चाहती हूँ? सही, चुप कर, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है मौसी, बिल्कुल जरूरत है। सबको ये बात बताने की जरूरत है कि कल रात को मेरे पति मिस्टर विराट चौहान ने मुझे आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। रात भर मैं और उषा मौसी दरवाजे के बाहर खड़े रहे। और आपको पता है घर के लोगों ने क्या कहा? कि वो मुझे घर में कभी भी वापस नहीं देखना चाहते। इस घर में मुझे इतनी अहमियत देता ही कौन है जो मेरी बात का किसी को बुरा लगे? तो पत्रलेखा, क्यों ऐसा नाटक कर रही हो तुम? बता दो ना अपनी बड़ी मामी को साफ साफ कि तुम क्या तीली लगाने आई हो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.